करने को अभी मिल रहा है और अधूरा भी है। विद्यालय खड़ा हुई उसी साल ये जो है इन जत्रा जो बहुत छोटा लग रहा था, तो इसको विस्तार करने के लिए बहुत सा घूम घूम के साइकिल में घूम करके प्रचार प्रसार किए। हाथ से कार्बन बाई कार्बन इतना तह करके चिट्ठी बनाते थे और उसको साइकिल में ही पैदल जा करके सारे पोषक क्षेत्रों में बांटते थे। इस तरह करके यात्रा को बढ़ावा हुआ कि भाई धार्मिक सांस्कृतिक कैसे रक्षा हो, इसके लिए पूरे क्षेत्र में भ्रमण करके, उस समय मोटरसाइकिल तो देखने के लिए नहीं मिलता था, वही साइकिल से ही घूम घूम करके उनके साथ मैं भी चलता था और इस तरह का काम हुआ। एक इनकी अच्छी सोच थी, अच्छी सपना थी, लोगों में धीरे धीरे ये बात समझ में आई। सभी लोगों ने इनका खुलकर समर्थन किया और जैसे इनका बात को समर्थन किया तो धीरे धीरे समाज में बहुत सारे बुराइयां थी, वो धीरे धीरे बदलाव आने लगी। और नशा पान का तो सख्त उन्होंने विरोध करते थे। नशा पान एक ऐसा चीज़ है जो कि कितना हूँ अच्छा नेक आदमी को बुरा बना देता है। नशा पीने के बाद किसी का होश हवास नहीं रहता है, तो उन्होंने नशा के प्रति भी गांव-गांव में जागरूकता अभियान चलाए थे और बहुत हद तक सफलता हुई थी। इस क्षेत्र में तो बिल्कुल शराब बिक्री नहीं होता था। लोग कहीं से पी के आते थे तो इस क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद उन्होंने किन्हीं को देखने से हाथ जोड़ने लगते थे कि बाबू हम थोड़ा सा पी लिए हैं, ना माफ़ कीजिएगा। इस तरह का वो अपने कितनों माता हुआ, कितनों नशा से मस्त आदमी भी वैसा बात बोलते थे। लेकिन उनके गुजर जाने के बाद तो यहाँ पे देख रहे हैं सभी पीने खाने और ये सब में आज़ाद हो गए लगता है। शराब जहाँ नहीं बनता था वहाँ ही बनाने लगे हैं। इन लोग को पता नहीं कैसे इन लोग को समझाया जाए। इतना होने के बाद भी लोग नहीं समझते हैं। नशा ऐसा है कि आपका ब्रेन को सबसे पहले नुकसान करता है, लीवर को नुकसान करता है, किडनी को नुकसान करता है, इससे नुकसान ही नुकसान है। लेकिन समझते नहीं। माँ बहन लोग शराब बनाती है, बेटा भाई अपना पति को पिलाती है। तो ये सब जो है बहुत खराब मतलब सिस्टम है, इसको बिल्कुल हटाना होगा। एक तरह से बीमारी है, बीमारियों का मूल जड़ है। नशा पान को हटाना होगा, घर घर से हटाना होगा। तो इनका सोच था कि नशा मुक्त होगा तो लोगों का मन और दिमाग सोच रहेगा, और मन और दिमाग सोच साफ रहेगा तो उनका मन से अच्छा विचार निकलेगा, और अच्छा विचार निकलेगा तो उस अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, राज्य के लिए, देश के लिए ये अच्छा अपना वो कार्य करेंगे। तो इस तरह का उन्होंने बहुत बड़ा सोच रखते थे और सोच के साथ साथ काम भी करते थे। आज उनका जन्मदिन पे इतने भाई बहन लोग सभी उपस्थित हुए। सभी को उनके जन्मदिन के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएँ, धन्यवाद। और आज नया साल अंग्रेजी महीना में कहा जाता है, लेकिन हम लोग का भारत में इसको चैत महीना को नया साल कहा गया है। क्योंकि नया साल एक पेड़ पौधा सारे एकदम फूल फलों से लदा हुआ रहता है, हरियाली छाई रहती है, मनमोहक वातावरण होता है। तो ऐसे वैसे समय को पूर्वजों ने नया साल कहा है ना। उसी खुशी में आदिवासी समाज लोग वाह पर्व या सरूल पर्व, वाह पर्व, इस तरह का जो है खुशी में लोग नाचते हैं, गाते हैं और सरई का फूल एक दूसरे का कान में देकर दूसरे को धन्यवाद देते हैं। तो ये नया साल होता है, लेकिन अंग्रेजी महीना में है, अंग्रेजों ने आया यहाँ नया साल जनवरी को मान लिया। तो चलिए, खैर देश दुनिया चल रही है इसी आधार से। खैर
के अनुसार है। तो इतना ही अपना बात को रखते हुए जो अगर गलतियाँ बोले होंगे तो उसको क्षमा कीजिएगा। इतना ही करते हुए सभी को जोहार, धन्यवाद। आज हम लोग जन्म जयंती के अवसर पर उनके कर्मों को याद कर रहे हैं और उनका सोच बहुत ही ऊंची थी और उनका सोच एक निम्न स्तर के लोगों को कैसे हम ऊपर ले जाएं, उनका ये बहुत बड़ी सोच और सपना थी। क्योंकि मैं उनके साथ एक बहुत ही वैसे समय से मैंने साथ रहा, इसलिए मैंने बहुत करीब से उनके विषय में जानता हूँ, जानकारी है। तो शिक्षा के प्रति, समाज के प्रति, राजनीति के प्रति और समाज में व्याप्त बुराइयों के प्रति, उन सारे तमाम चीज़ों को उन्होंने कैसे सुधार करें, कैसे आगे बढ़ाएं, इन सारे बात उन्होंने हमेशा सोचते रहते थे। सबसे पहले उनमें क्रांति मन में आई। उन्होंने 1987 में ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन जो अलग राज्य की लड़ाई शुरू हो चुकी थी, उस आंदोलन में एक शरीक हुए और ये कि बहुत ही लगन से, बहुत ही तन मन धन में पूरे न्यौछावर के साथ इन्होंने उसमें अपना सहयोग दिए थे। आंदोलन समाप्त होने के बाद इन्होंने सोचा कि अब तो झारखंड राज्य की लड़ाई अब ख़त्म हो चुकी है, अब हम लोगों को या हमको क्या करना है। तब उन्होंने सोचा कि अब ये जो है ऐसे सुदूर क्षेत्र में यहाँ देख रहे हैं सभी लोग नशा पान में डूबे हुए हैं, शिक्षा का यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, बच्चों को की पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाती है, या है भी स्कूल तो बहुत दूर दूर में है। अच्छी शिक्षा जो बच्चे पढ़ना लिखना चाहते हैं या पढ़ने जाते हैं उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है। तो इन सारे विचारों को लेते हुए उन्होंने 7 जनवरी 1992 को विद्यालय स्थापित करने की बात सोची। सबसे पहले अशोक सर जी उपस्थित हैं, हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य रहे हैं, अभी डायरेक्टर हैं। तो इन सभी बातों को विचारते हुए कि यहाँ पे एक खंडहर पड़ा हुआ था सरकारी विद्यालय, जिस विद्यालय में मैं भी पढ़ा था, ये खपड़ेल का था, काटमास का था, टूट के ये खंडहर में तब्दील था। तब फिर उसी को पुनर्निर्माण कर विद्यालय संचालित कैसे करें, तब फिर यहाँ पे बैठक हुई वही खंडहर के बगल में, और डॉक्टर लक्ष्मण उरांव जी आदिवासी बाल विकास विद्यालय परिषद के उस संचालन जो सचिव हैं उनको भी आमंत्रित किया गया। हमारे स्वर्गीय जवरा भगत जी बुद्धिजीवी थे जो थे, उनको भी बुलाई गई। तो इस प्रकार के बैठ करके विद्यालय का उस दिन स्थापना हुई थी। और उस दिन उन्होंने दत्वन नहीं किए थे, करीब 3-4 बजे दत्वन किए थे। तो
ऐसा उन्होंने एक अजीब सी उन्हें भूख सहने की हमने मतलब कि सार्वजनिक कार्यों में ऐसा होता था कि लीन होते थे। उसके बाद उन्होंने अपना खाना पीना का भी उनको कोई परवाह ये नहीं रहता था। अपना निजी जीवन के विषय में तो कभी सोचते ही नहीं थे कि हम ये करके हम धन कमाएंगे, ये करेंगे, ऐसो आराम करेंगे, ऐसा कभी उन्होंने नहीं सोचा। सिर्फ हम सार्वजनिक जीवन के लिए, वो कहते भी थे कि हम सार्वजनिक जिंदगी के लिए अपनी जो एक कतरा का जो बात मिला जो कि हम लोग के बीच में वैसे ताकत लेकर हम लोग के बीच में हम लोग की भाभी, हम लोग की निर्मला भगत, जिनको हम लोग के पूरे सभी समाज ने पूरे जोड़ के उठाए और सभी का एक मार्गदर्शक रहा कि आज उनको एक शक्ति और पावर मिला है। और इस पावर को तभी हम लोग यूज कर सकते हैं, या पावर का तभी हम लोग सही यूटिलाइज कर सकते हैं कि इसको सही में ताकत तब मिलेगा जब इसको घर से शक्ति मिलेगा, घर से, घर वालों की तरफ से कोऑपरेट हो, प्लस जिस गांव में रहती है गांव का लोग, सारे भाई बहन का, सारे माँ बाप का, सबका कोऑपरेशन होगा तो हम लोग इसको बहुत दूर तक, बहुत आगे तक, जिस तरह से उनका सोच था, जो उनका अधूरा सपना है, उसको हम लोग इनके माध्यम से हम लोग सोचते हैं, हम लोग का सोचना है, हम लोग चाहते हैं कि इनका माध्यम से उसी कार्य को फिर गति दिया जाए। चाहे समाज का बात हो, लोगों के बीच आपसी प्रेम का बात हो, चाहे रचनात्मक कार्य की बात हो, तो ऐसे समय में हम लोग को सबको ये करना होगा। कैसे हम लोग करेंगे, और सबसे हम आग्रह करेंगे, विनती करते हैं कि जिस तरह से उनके साथ हम लोग का सभी का कोऑपरेशन रहा है, सभी के साथ मिलजुल के ही करते थे। आज हम लोग के बीच में है निर्मला भगत, आज ऊपर वाले के इसे हम लोग का आज जिला परिषद अध्यक्ष भी बन चुके हैं, जो कि पूरे जिले का ये है। लेकिन वो भी अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक कि गांव घर का लोग उसको सहयोग नहीं करेंगे। गांव घर का लोग प्लस अपने लोग जब तक हम लोग को समझ नहीं पाते हैं, हम लोग को बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है। यहाँ इतना बड़ा यात्रा का है, उसके अलावा सामाजिक व्यवस्था है, अकेले बेचारे कुछ नहीं कर पाएंगे। हम लोग को सबको सहयोग थोड़ा थोड़ा ये करके रखना ही होगा, उनका सहयोग करना ही होगा। आज सबों का देन है कि आज हम लोग, जैसे कि अगर इनका नहीं रहने से या हम लोग समाज में ये नहीं करते तो शायद आने वाले दिन में हम लोग भुला जाते ही करते। लेकिन आप लोग का सबका विचार मिला, हम लोग सबका विचार मिला कि आज इनको एक जगह पे किए हैं जिनका कार्य क्षेत्र को बढ़ाने के लिए। तो आज हम लोग को मिलजुल के सब कुछ बढ़ाने के लिए हम लोग सबका सहयोग जरूरी है। सबका सहयोग कैसे करेंगे, साथ ही साथ जैसे कि आज हम लोग का 1 तारीख इनका एक चयन हुआ कि 1 तारीख का इनका ही है, लेकिन इनका एक बाल विकास जन्म दिवस है जो कि गाँव के माध्यम से और इनका सबका सहयोग से ये है इनका एक स्थापना दिवस हम लोग 7 तारीख को ही मुख्य रूप से मतलब हम लोग मनाएंगे। आज हम लोग इनका जयंती के रूप में छोटा सा देखना पड़ेगा, स्कूल का स्थापना के साथ साथ हम लोग उस दिन 7 तारीख को करेंगे। इसमें के रूप में होगा। आप सबों से, गाँव वालों से आग्रह है कि इसको एकदम बढ़ चढ़ के कैसे हम लोग को मतलब इसको आगे बढ़ाना है। प्लस हम लोग अगर एकजुट रहेंगे तो कोई हम लोग को तोड़ नहीं सकता है। पूरा अभी बहुत सारे लोग हैं हम लोग को छलने के लिए, तोड़ने के लिए, लूटने के लिए आ रहे हैं, लेकिन उन सबको समझते हुए हम लोग को ऐसा कुछ करना है ताकि हम लोग सब एकजुट हो, इस घर परिवार के साथ से जुड़े हुए रहे। हम लोग की बाबा भी है, भाभी भी है, बच्चे लोग भी है, समाज पूरे हैं, सब पूरा जोड़ के इनको भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे और समाज को भी आगे ले चलेंगे। तो इन्हीं बातों के साथ में अपनी बात को अंत करते हैं।